दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। छोड़ क्यों नहीं देती हो अपने शौहर को? जिसने एक बार बेवफाई की है वो दोबारा भी कर सकता है। सामिया के ससुराल वालों ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मेरी बच्ची पर। मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुन, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, ये इस दुनिया में नहीं आएगा। तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। तीर आप चलाएं और वो निशाने पे न लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या है? तुम्हारी खुशियां, अरसलान की तरफ से सामिया के लिए तलाकनामा। बस अब आपने अरसलान से दस्तखत करवाने हैं इस पे। उसके बाद ये तलाकनामा मैं सामिया के मुंह पे दे मारूंगी और निकाल बाहर करूंगी इस लड़की को। मेरा तो बस नहीं चल रहा है, वरना मैं लुबना को भी इस घर से बाहर निकाल, लेकिन बस किस्मत। और उन जेवरात का क्या होगा? क्या करना है? अरे वो जेवर मेरे बच्चे की कमाई के हैं, वो मेरे हैं, किसी को देने वाली नहीं मैं। तो मामले को बहुत हल्का ले रही हो। ये मामला जो है हमारी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा गर्म है। ये ना हो कि बहू की नफरत में बेटे से भी हाथ धो बैठे हम। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैंने ही कहा था फुरकान से कि वो अपने दोस्त के पास रह ले। लुबना हर वक्त सोती रहती है। जरा सामिया का किस्सा मुकने दें, आप देखते जाएं मैं कहती क्या हूँ। भाई अब देख लो ना, तुम्हारा शौहर तुम्हारी बहन का दीवाना निकला, और ये कोई सुनी सुनाई बातें तो है नहीं, तुमने अपनी आंखों से देखा है। आज सामिया, कल कोई और, अब सारी जिंदगी तुम क्या अपने शौहर की बेवफाई पे रोती रहोगी? मैं फुरकान को छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपनी औलाद को नहीं। अरसलान आगे, फातिमा आगे। शुक्र है कुफर टूटा। हाँ ठीक है बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चले गए थे तुम बगैर बताए? तुम्हें अंदाजा कि तुम्हारी वजह से कितना परेशान थे हम दोनों? मम्मी ने बताया नहीं आपको? बताया था मुझे, लेकिन फिर भी औलाद अगर नजरों के सामने रहे तो तसल्ली रहती है ना यार। तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अरे जान से मार दूंगा इसे मैं। क्या हो गया? पागल हो गए हो क्या? छोड़ देना, मारने दे। अगर मुझे मार के इन्हें खुशी मिलती है तो मार लेने दे। अगर तुम्हें लगता है ना कि इस तरह की फिल्मी बातें करके मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो ऐसा नहीं होगा। इधर खड़े रहो, पागल हो गए तुम। भाई आपने जो देखा वो झूठ था। सामिया भाभी को पता चल गया कि फरिया आपकी जिंदगी में वापस आ गई। कल रात उन्होंने आपका व्हाट्सएप देख लिया, बहुत परेशान थी वो। जब भी कल उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया था। झूठ, सफेद झूठ। अगर कोई ऐसी बात होती तो सामिया को चाहिए था सबसे पहले अपने मियां अरसलान से बात करती। अरे बात जो है कि दिन की रोशनी में नहीं हो सकती। क्या जरूरी था कि रात को छुप छुप कर छत पे मिला जाए? इसकी क्या जरूरत थी? जब किसी औरत को यह पता चले ना कि उसका शौहर बेवफाई कर रहा है तो एक रात क्या वो एक पल भी नहीं गुजार सकती। भाभी बहुत परेशान थी। भाई सच सच बताएं, क्या फरिया आपकी जिंदगी में वापस आ गई है? हाँ, मेरी दोस्त है वो, लेकिन उस बात का इस कारनामे से कोई ताल्लुक नहीं है जो तुम्हारे और सामिया के बीच में हुआ है। वाह भाई वाह, उल्टा चोर उठवाल बुढ़ाने। बहरहाल हमने ये फैसला कर लिया है कि अरसलान सामिया को तलाक देगा और इस घर से निकालेगा, क्योंकि हमारे घर में एक बेवफा और बद किरदार औरत की कोई जगह नहीं है। अच्छा,
तो मैं भी इस घर से चला जाऊंगा। लुबना और मैं इस घर से बहुत दूर चले जाएंगे और आप लोग मेरी शक्ल देखने के लिए तरस जाएंगे। दिमाग खराब है इसका। आपने देखा है, देखा आपने किस तरह से बात कर रहे हैं? इस दिन के लिए मैंने तुम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया है कि पराई औरतों के पीछे तुम लोग एक दूसरे पे हाथ उठाओ। शर्म नहीं आई तुम्हें? ये दिन देखने के लिए मैं जिंदा हूं। कोई एहसास ही नहीं है माँ बाप। आप परेशान मत हो प्लीज। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मम्मी सो गई क्या? हाँ, अभी नींद की गोली दी है, थोड़ी देर पहले सोई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या होगा, और ये सब ठीक कैसे होगा। मामला इस बुरी तरीके से बिगड़ चुके हैं कि मुझे कुछ भी ठीक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एक बात तय है कि कसूर फुरकान का नहीं है, इसलिए तुम्हें उसे माफ करना होगा। मेरा छोटा भाई होकर उसने धोखा दिया है मुझे, और आप कह रहे हैं माफ कर दूं उसे मैं? हाँ, जो कसूर सामिया का है। सामिया ने उसे छत पे बुलाया था, फुरकान ने उसकी मिन्नतें नहीं की थी। एक बात याद रखना मेरी, बीवी से तो रिश्ता तोड़ा जा सकता है, लेकिन भाई को नहीं छोड़ा जा सकता। बात समझ रहे हो मेरी? क्या कहना चाहते हैं आप? तुम्हारे कमरे में डिवोर्स पेपर्स रखे हुए हैं, उन पे साइन कर देना। मैं सामिया के घर खुद देके आऊंगा, और जहां तक सामिया का सामान का ताल्लुक है उसके घर में पहले भिजवा चुके हैं। और जहां तक बात रही हक महर की, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसे हक महर देना चाहिए? और ये सब जानने के बाद उसके घर वाले कभी भी हक महर मांगने की जरूरत नहीं करेंगे। समझ रहे हो? मैं इस बारे में सोचूंगा। क्या अभी भी सोचोगे? मियां जिस शय पे शक हो उसे छोड़ देना ही मुनासिब है, और ये तो फिर भी बीवी है। जितना सोचोगे ना उतना ही उलझते चले जाओ। बिछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे, रात तक दिया अखियां जानती हो अंतुल हयात किसे कहते हैं? अंतुल हयात का मतलब है तुम मेरी जिंदगी हो। और जिंदगी किसे कहते हैं बताओ? सांस लेने को, जिंदा रहने को। जिंदगी कहते हैं तुम्हारी दीदार को, तुम्हारी खुशबू को, हर एक पल को जो तुम्हारे साथ बिताया। अंतुल हयात कहते हैं तुम्हें। हायो मेरे रब्बा मेरा यार तू मिला दे, हायो मेरे रब्बा मेरा यार तू मिला दे। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे,
इस गम से मौला मेरे कर तू रहा दे, इस गम से मौला मेरे कर तू रहा दे, कोई दर मिले जो। मेरा दिल चाहता है कि यूं ही अपनी सारी जिंदगी आपकी आंखों में अपना अक्स देखते देखते बीत जाए। बहुत प्यार करती हो ना मुझसे, बहुत से भी बहुत ज्यादा। तुम वाकई मेरी अंतुल हयात हो। पता नहीं हम दोनों में से बेवफा कौन है। सामिया, मेरा बच्चा, ना रात में तुमने कुछ खाया ना दिन में कुछ खाया, ऐसे कैसे चलेगा? हमें मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। दिल बहुत उदास सा हो रहा है। मैंने तो मम्मी को बहुत इज्जत दी थी, उनका बहुत ख्याल रखा था, सलान की भी हर बात मानी थी, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो? अच्छा बेटा, छोड़ो उन बातों को, तुम दो निवाले खा लो मेरी जान। बेबी, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अजीब वोमिट से फील हो रही है, अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है। बेटा, वो मैंने तुम्हें बताना था कि लुबना ने कल 2:30 बजे तबस्सुम को अपने घर बुलाया है। उसकी सास कहीं जा रही है तो लुबना चाहती है कि सास की गैर मौजूदगी में तबस्सुम से बात करे और किसी को पता न चले। फुरकान से कोई बात हुई? क्योंकि सलान का नंबर बंद जा रहा है अभी तक। नहीं बेटा, फुरकान का कोई फोन नहीं आया। कोशिश करके थोड़ा सा खा लो मेरी जान। अच्छा, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, तुम कुछ खा लेना बेटा। अब तो सब सो गए होंगे, अब किचन में जाके कुछ खा लेती हूँ। मम्मा, क्या हो गया है आपको? क्यों आप मेरी बात नहीं सुन रही? मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं? कल तक तो आपको अरसलान बहुत पसंद था, अब अचानक क्या हो गया है? देखो, पहले की बात और थी और अब की बात और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही, ऐसे कैसे बैठे बिठाए उस लड़की का फुरकान के साथ अफेयर हो गया। और मजे की बात यह है कि अरसलान की माँ ने पकड़ भी लिया। उस औरत की नीयत हमेशा से खराब थी और वो हमेशा से अरसलान की शादी तोड़वाना चाहती थी, और देख लो वो कामयाब भी हो रही है। आंटी क्या करती हैं और क्या नहीं करती उससे मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे सिर्फ अरसलान से फर्क पड़ता है। बेटा, आज सामिया है तो कल तुम्हारी बारी है, और वैसे भी तुम में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो वो तुम्हें सर आंखों पे बिठाएगी, सिवाय इसके कि तुम एक अच्छी खासी जायदाद की मालिक हो। उस औरत की आंखों में तो सवाए फरेब और लालच कर कुछ भी नहीं, निहायत लालची लोग हैं वो। ठीक है, तो मैं अरसलान को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। ऐसे लालची माँ बाप अपने कमाऊ पूत लड़कों को 7 समुंदर पार भी नहीं छोड़ते फरिया। यानी मतलब आपके लिए तो अपनी बेटी की खुशी की कोई अहमियत ही नहीं है? फरिया, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ बेटा, अगर तुम इस शादी के लिए इतनी बज़िद हो तो ठीक है, कर लो, लेकिन तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। ठीक है, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है।
तो ठीक है बेटा, फिर तुम निकाह कर लो, लेकिन ये निकाह सिर्फ इसी सूरत होगा, एक ये कि तुम्हें इस पूरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, और दूसरी शर्त मेरी है कि तुम्हारे निकाह से पहले मैं सामिया से मुलाकात करना चाहूंगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो लुबना, अरसलान भाई की लाइफ में उनकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है। दोनों ऑफिस में साथ काम कर रहे थे और मैंने पता करवाया है, दोनों के अंदर दोस्ती बहुत ज्यादा हो गई थी। भाभी को भाई पे शक था, उसी शक को दूर करने के लिए उस दिन उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया था। वो बहुत परेशान थी, बहुत अपसेट थी। वो ये बात तुम्हें खुद मिलके बताना चाह रही थी। हम ये बात कर ही रहे थे कि आगे तुम्हें पता ही है। यानी आपके खानदान के सारे मर्द ही करप्ट हैं। वैसे बाबा का किससे अफेयर चल रहा है? मुझसे पहले आपकी जिंदगी में कौन था? ना कैसी बातें कर रही हो? मेरी जिंदगी में पहली और आखिरी औरत तुम ही हो। झूठ, बकवास। मुझे इस घर के किसी भी शख्स पे एतबार नहीं है। सब के सब झूठ बोलते हैं। वैसे जब मेरी अपनी सगी बहन ने मेरे कमर पे छुरा घोंपा है तो मैं दूसरे से क्या शिकायत करूं? देखो, तुम्हें मुझ पर गुस्सा है ना, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं कोई गाय भैंस नहीं हूं कि मुझे बच्चे पैदा करने के लिए यहाँ लाए। जब दिल चाह बच्चे पैदा कर लिए, जब दिल चाह कोने में बांध दिया और खुद बाहर मुंह मारते फिर। लुबना, जब हकीकत तुम्हारे सामने आएगी ना, तब तुम्हें अपने एक एक लफ्ज पर बहुत अफसोस होगा। इसका मतलब है कि उसने अभी तक साइन नहीं किए हैं। क्या हुआ? अरसलान ने दस्तखत किए? नहीं, दस्तखत नहीं किए उसने। तलाक सिर्फ औरत के लिए नहीं, मर्द के लिए भी मुश्किल मरहला होता है, उसे थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। अरे भाई, इतनी मुश्किलों से तो इस घर से दफा हुई है, अब आप लोग क्या चाह रहे हैं कि वो फिर से राब्ता करे अरसलान से? मेरी बात सुने, फरिया ने अरसलान को बहुत मुश्किलों से आमादा किया है दूसरा नंबर लेने के लिए, वो भी इसलिए ताकि सामिया के ससुराल वाले अरसलान को कांटेक्ट ना कर सके। यही हाल रहा ना तो मेरे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। अरे सामिया तो इस घर से जा चुकी है ना, जो इस घर में है उसकी फिक्र करो। अरे भाई, वो तो बहुत ही ढीठ हड्डी है, वो तो अपना शौहर को मुंह लगाती है और ना मुझसे ठीक से बात करती है। मुझे लगता है कि उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। उन दोनों मियां बीवी के दरमियान ताल्लुकात खराब है और उन्हें खराब ही रहने दो। मैं ना आज फरिया से मिलने जाऊंगी और शादी की बात भी करूंगी। आपको कुछ पता है? अरे फरिया अरसलान से शादी के लिए इतनी उतावली हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो देर किस बात की है? जो तीर चलाना है चला डालो ना। हाँ, आज करती हूँ सब।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से आपको कॉल करी थी, लेकिन आपका नंबर बंद जा रहा था, इसीलिए यहाँ आई। तुम यहाँ से जाओ, घर की बात घर में ही करेंगे। लेकिन बात तो ऑफिस से शुरू हुई थी ना, तो यहीं पे कर लेते हैं। वाह अरसलान, तुम्हारी बीवी तो काफी स्मार्ट है। सामिया, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अरसलान, मैं आपसे बात करने आई हूँ, बात किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैंने कहा ना। लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। आपने जो मुझ पर इल्जाम लगाए थे, मैं सिर्फ वही क्लियर करने आई। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। हकीकत तो वो है जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। मैं फुरकान को अपना छोटा भाई कहती हूँ, क्या आप फरिया को अपनी छोटी बहन कह सकते हैं? शट अप! इस तरह की बातें करके मुझे उलझाने की कोशिश मत करो तुम। ताल्लुकात में गलत फहमियां भर जाए ना, तो ताल्लुकात को खत्म नहीं करना चाहिए, गलत फहमियों को दूर करना चाहिए। गलत फहमियां तब पैदा होती हैं जब ताल्लुकात कमजोर हो या एक तरफा हो। कभी कभी गलत फहमियां पैदा की जाती हैं और जो दीवार कमजोर हो वहीं पे चोट लगाई जाती है। गेट आउट! मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरसलान, मैं यहाँ आपसे बात करने नहीं आई हूँ, सिर्फ बात क्लियर करने आई हूँ। आपकी जो मम्मी है ना, मेरे खानदान को बदनाम करना चाहती है। उन्हें लगता है कि वो मुझे बदनाम करके आपके एक्स्ट्रा अफेयर पर पर्दा डाल रही है। सामिया, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वरना मैं यहाँ पे गार्ड्स को बुला दूंगी तुम्हें निकलवाने के लिए। मुझे ऑफिस में कोई तमाशा नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। सामिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और दोबारा यहाँ कदम मत रखना, वरना 1 मिनट नहीं लगाऊंगा ये रिश्ता खत्म करने में। बिछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे रात तक दिया अखियां चैन ना अरे आप आ गई? तुम्हारी सास घर पे तो नहीं है? अभी तो घर पर है, बाबा कह रहे थे कि थोड़ी देर में कहीं जाएंगी। आप प्लीज जल्दी से अंदर आ जाओ, उससे पहले आपको कोई देख ले। मामा का बदमस्ती होगी, आ जाओ। हायो मेरे रब्बा मेरा यार तू मिला दे, हायो मेरे रब्बा मेरा यार तू मिला दे, कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे, इस गम से गलत फहमियां तब पैदा होती हैं जब ताल्लुकात कमजोर हो या एक तरफा हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चली जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ कदम मत रखना, वरना 1 मिनट नहीं लगाऊंगा ये रिश्ता खत्म करने में। दिल की दवा दे, कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये सज धज कर कहाँ जा रही हो? कयामत खाने जा रही हो कहीं? अरे भाई, फरिया से मिलने के लिए जा रही हूँ। अब बड़े घर की बहू आ रही है तो थोड़ा कपड़ों पर ध्यान देना पड़ेगा ना। और हाँ, जरा अपनी ड्रेसिंग पे भी थोड़ी तवज्जो दीजिए, अच्छे कपड़े पहन। क्या हुआ, मेरे कपड़ों को अच्छे खासे तो हैं, लेकिन फरिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक तो नहीं है ना भाई। अब हमें भी जरा एलीट क्लास में आना है। तुम्हारे बेटे ने ना अभी तक तलाकनामे पे दस्तखत नहीं किए। घर तो आने दें आप मुझे, ऐसा फसाद मचाऊंगी, खुद करेगा दस्तखत। ये तो बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? कयामत। आप भी ना। चले मैं जा रही हूँ। आ जाओ। अम्मी चाहती हैं कि तुम कुछ दिन के लिए घर आ जाओ। मैं सामिया की शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ, और जब तक वो वहां पर है मैं किसी भी कीमत पर वहां नहीं आऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या?
सामिया तुम्हारी बहन है। इस वक्त सामिया को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। तुम ये बात समझने के लिए क्यों नहीं तैयार कि ये सारी सियासत तुम्हारी सास की है? अगर ये सुनी सुनाई बात होती तो शायद मैं ना मानती, लेकिन मैंने उन दोनों को एक साथ खुद देखा है। कैसे झुठला दूं इस बात को? अगर वो सच्ची है तो देना अपनी बेगुनाही का सबूत। तुम्हें याद है अकबर ने एक बार अरसलान के ऑफिस में अरसलान को एक लड़की के साथ देखा था जो बहुत ही बेतकल्लुफी के साथ अरसलान से बात कर रही थी। उस वक्त तो मैंने अकबर की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन अब कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। दाल में जरूर कुछ काला है। अरसलान हमसे कुछ छुपा रहा है। देखो, मैं सामिया की वकालत नहीं कर रही हूं। अम्मी तुम्हारी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत परेशान है, इसीलिए वो चाहती हैं कि तुम घर चली जाओ। देखो, अगर तुम वहां नहीं जाना चाहती तो मेरे घर चलो, मेरे साथ। अगर ऐसी बात है तो आप लोग अरसलान भाई और सामिया को आमने सामने क्यों नहीं बिठाते? कैसे बिठाएं साथ? अरसलान ने तो अपना नंबर ही बदल लिया है ताकि हम अरसलान से राब्ता ही ना कर सके। अम्मी इद्दत में बैठी हैं, मैं और अकबर जा ही नहीं सकते क्योंकि अकबर ने इतना कर्ज जो लेकर रखा है। इसी दिन के लिए तो अकबर से इतनी जिद करती थी कि मेरी बहनों के पैसे लौटा दो वरना कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं? आपकी बातों ने तो मुझे और उलझा दिया है। अपनी आंखें खोलो लुबना, पहचानो अपने दोस्त और दुश्मन में क्या फर्क होता है। सामिया तुम्हारी बहन है। इस वक्त सामिया को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। आप ही, आपको एक बात बताऊं? क्या? वो मम्मी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। क्या? दिमाग खराब हो गया उस औरत का। सच बताऊं, मुझे तो नफसियाती लगती है। उसे तो अपना इलाज करवाना चाहिए। सगी औलाद के साथ कोई इस तरह का सुलूक करता है क्या? आप ही आराम से बोले, यहाँ किसी को नहीं पता कि आप आई हुई हैं। हद होती है। कोई अपनी सगी औलाद के साथ इस तरह से करता है? औलाद की औलाद से तो बहुत प्यार होता है। तुम्हारी सास ने तो दुश्मनी की सारी हदें पार कर दी हैं। इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है उनके अंदर। तुम तो कहते थे कि सामिया बहुत ही समझदार लड़की है, लेकिन वो तो एक बहुत ही चालाक औरत है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम उसको बर्दाश्त कैसे करते हो। उसकी जुबान देखी है तुमने? कितनी बदतमीज है वो। मेरा मूड बहुत खराब है फरिया। इस वक्त मुझे सामिया के बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो छोड़ क्यों नहीं देते उसे? इतना आसान नहीं होता ये सब। कल रात 1 घंटे तक पेपर्स लेकर बैठा रहा हूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी। तो फिर मुझे छोड़ दो। देखो अरसलान, तलाक का फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं भी कभी नहीं चाहती थी कि तुम सामिया को छोड़ो, मगर अब तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तुम सूरत हाल तो देखो। टेक योर टाइम, लेकिन इतना वक्त भी ना लो कि वक्त ही गुजर जाए। जब भी सामिया के बारे में सोचता हूँ तो खून खोलने लगता है मेरा। अच्छा, एनीवेज, मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। उन्हें मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है। शायद मैं वापस ना आऊँ, घर चली जाऊँ। तुम अपना ख्याल रखना, ओके? कहाँ चली गई थी सामिया? फोन भी नहीं उठा रही थी मेरा। पता है मैं कितनी परेशान थी। मामला सुलझाने गई थी, लेकिन खुद उलझ गई। पता नहीं मैं वहां गई भी क्यों थी। अपने ऊपर बेवफाई के इल्जाम को मिटाने या फिर उसकी वफाई का सवाल पूछना। या अल्लाह,
अब क्या होगा? अब क्या करें सामिया? कहाँ जाए? ना तुम्हारा बाप है, ना भाई है, मैं बेवा हूं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे सुलझाऊं इस सारे मसले को। क्या अरसलान फरिया से मोहब्बत करता है? अगर उसने फरिया से शादी कर ली तो? और दूसरी शादी की ठान लेना तो फिर करके ही रहता। उसे रोकना भी चाहूं तो नहीं रोक सकती। ऐसे मौके पर तो औरत औलाद को ढाल बनाती। औलाद की जंजीरें बाप के पैरों में डाल देती है। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास तो औलाद ही नहीं। फिर कैसे रोकूं अरसलान को? कैसे कहूं कि ऐसा मत करो? तो सिर्फ इसीलिए गई थी कि जो मुझ पर इल्जाम लगे वो सब खत्म हो जाए। क्योंकि अम्मी मैं बदनामी और जिल्लत की जिंदगी नहीं जी सकती। शमसा ठीक कहती है, हमें उसे अरसलान के घर भेजना चाहिए बात करने के लिए। भेजूंगी मैं उसे जरूर। तुम जाओ, जाके आराम करो, सुबह से निकली हुई हो। जाओ प्लीज आप ही को बुला दीजिए और कहिए मुझे डॉक्टर पे ले जाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बेटा, मैं अभी कहती हूँ, अभी कहती हूँ उसे। तुम जाओ। कैसी हो लुबना? जिंदा हूं। मैंने फैसला कर लिया लुबना। मैं सामिया को छोड़ रहा हूं। मैं तो इतनी बदकिस्मत हूं कि ऐसा सोच भी नहीं सकती। क्या फरिया आपकी जिंदगी में असल में आ गई? सामिया चली गई है इसलिए फरिया आ गई, या फरिया आ गई थी इसलिए सामिया जा रही? मैंने सामिया को बहुत सच्चे दिल से प्यार किया लुबना। कितनी वुसअत है आपके दिल में, कभी इससे प्यार कभी उससे प्यार। बड़ी बात। मैं उसे नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन जो कुछ भी मैंने उस रात को देखा है उसके बाद। आपने कभी मैजिक शो देखा है? हाँ, बचपन में। जैसे हैट में से खरगोश निकल आना या बॉक्स में बच्चा खो जाना, क्या वो सब कुछ असल में था? नहीं, वो बस नजरों का धोखा होता है। लेकिन उस रात जो मैंने देखा है वो धोखा नहीं है, वो हकीकत है। मैं कोई बच्चा नहीं हूं। क्या अभी तक दुनिया को अपनी माँ की नजरों से देखते हैं आप? जी जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अरसलान। जी पापा। बेटा, तुमने अभी तक कागजात पे दस्तखत नहीं किए? उधर तुम्हारी माँ जो है फरिया से रिश्ते की बात करने गई है। पापा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें वक्त नहीं चाहिए, हिम्मत और हौसला चाहिए। फैसला तो तुम कर चुके हो, बस उस पर अमल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो।
आपको क्या लगता है ये सब मेरे लिए इतना आसान है? नहीं, आसान बिल्कुल नहीं। लेकिन अरसलान, तुम मेरा गुरूर हो, मेरा मान हो। बेटा, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। पापा, मैं अभी कश्मकश में फंस गया हूं। बेवफाई तो मैंने भी सामिया के साथ की है ना। उसके होते हुए मैं फरिया के साथ। अरसलान, दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है। तुम दूसरी शादी कर सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो, हक है तुम्हारा। और सामिया ने जो कुछ भी किया है वह बददियानती की है। तुम खुद मुझे बताओ कि इस वाक़े के बाद क्या फुरकान और सामिया एक छत तले रह सकते? नहीं ना। शायद आप ठीक कह रहे हैं पापा। ये डॉक्यूमेंट्स देख लो एक बार, आज रात को सोच लो और कल इस किस्से को खत्म कर दो प्लीज। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।